हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। बिल्लू दीदी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई थी। ये ब्लॉग उसी दिन का है। कथा के साथ साथ हमने सुंदरकांड का पाठ भी करवाया था। तो देखिए उस दिन हम लोगों ने क्या क्या किया और हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये सब इस वीडियो में है। तो बने रहिए एंड तक। यहाँ पर मैं अपने भगवान जी को लेकर आ गई हूँ। यहाँ चौकी पर उनको बिठाना है। मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उनको लाकर यहाँ बिठाया गया है। इसके बाद गणपति हैं उनको भी, और मेरे शिव शंकर उनको भी। शिव शंकर हमें जो हैं वो मेरी जो बड़ी ननंद हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो उस दिन उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों पूजा में बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ हमारी फैमिली के बाकी लोग भी पीछे बैठे हुए हैं। सभी के यहाँ ऐसा होता है कि जब जोड़े से हम पूजा में बैठते हैं तो हमें हमारे जो है गठबंधन करवाना होता है। तो ये हमारा शादी वाला ही गठबंधन है। ये मेरी मम्मी जी लेकर आई हैं, वहीं पर रखा हुआ था, ये उनके पास ही था। हमारा ये पहला मौका था कि हम हमारे घर पर कुछ काम कर रहे थे, कुछ कार्यक्रम कर रहे थे और सबको हमने बुलाया था। तो हम लोग थोड़े से परेशान थे कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। पर जैसे जैसे लोग आते गए, जैसे जैसे सब अपने आते गए, तो उन लोगों ने सबने मिलकर खुद ही काम संभाल लिया। हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कहते हैं ना कि भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि जब आप सोच लेते हो कुछ अच्छा करने का तो वो फिर होता चला जाता है। उसके लिए आपको फिर सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, ना टेंशन होती, ना थकान होती, ना कुछ परेशान होते हो आप। ये पूजा का वीडियो बहुत लंबा था तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया है। तो बस यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है। पंडित जी ने हमसे ये संकल्प करवाया है और इसके बाद हमने हमारे गणपति का और हमारे इष्ट देव का आह्वान किया है। वैसे तो उस दिन सर्दी बहुत थी, लेकिन हम लोगों को लग रही थी गर्मी, क्योंकि हम लोग कर रहे थे दौड़-दौड़ कर काम। तो पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, आपको दिख रहा होगा कि सबने स्वेटर पहना हुआ है और सिर्फ़ हम लोग ही हैं जिन्होंने स्वेटर नहीं पहना हुआ है। तो शायद हम लोगों को उतनी ठंड नहीं लग रही थी, या हम लोग यहीं रहते हैं तो हमको इस ठंड की आदत हो चुकी है। सभी को प्रणाम करने के बाद हमने एक थाली में हमारे सारे भगवानों की मूर्तियाँ रख ली हैं और हमारे शिव शंकर भी, जिनकी हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है हमारे घर के मंदिर में, तो हमने उन सभी को एक थाली में रख लिया है और पहले उन्हें जल से स्नान करवाया है और फिर जो पंचामृत बनाया हुआ है उससे उन्हें स्नान करवाया है। पहले हमारे पास पत्थर के शिव शंकर थे, तो अभी उन्होंने पीतल के लाकर दिए हैं हमको। तो अब वो जो पत्थर के शंकर जी हैं, अब मैं उनको कहाँ रखूँगी? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ कि उनको मैं कहाँ रखूँ? वैसे मैंने एक जगह सोची है, तो देखते हैं कि आपकी और मेरी सोची हुई जगह एक हो सकती है क्या? सभी को स्नान कराने के बाद, उनको अच्छे से साफ़ पानी से साफ़ करने के बाद सभी भगवानों को वापस से उनके जो कपड़े थे वो पहना दिए और उनको तैयार करके हमने उनको उनकी जगह पर बैठा दिया था। मेरा बेटा शुरू में तो बैठा हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। उसको लगा कि नहीं, अभी कोई यहाँ पर कथा नहीं हो रही है, तो बस वो खेलने चला गया। लेकिन जब वो कथा स्टार्ट हुई है उसके बाद वो आकर बैठ गया है और पूरी कथा उसने अच्छे से सुनी है। इसके बाद कथा स्टार्ट हो गई थी, सभी लोग कथा सुनने बैठ गए थे। यहाँ पर कथा का वीडियो नहीं है, पर कुछ-कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सतानंद नाम का जो राजा, वो ब्राह्मण था, वो अगले जन्म में सुदामा हुए। कौन हुए? सुदामा। सुदामा कौन थे? कृष्ण भगवान के मित्र थे। मित्र होना चाहिए इत्र की तरह। अपने जीवन में चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आप कमाई कर रहे हो, दोस्त फील्ड के अच्छे होना चाहिए। जैसा आपका मित्र होगा वैसा आपका चरित्र होगा। जैसा जिसका मित्र होता है वैसा उसका चरित्र होता है। तो जीवन में दोस्त अच्छे बनाओ। जितनी माता पिता की बात नहीं मानते, जितनी मित्र की बात मानते हैं। इसलिए दोस्त अच्छे होना चाहिए। तो जीवन का आनंद लेना है तो दोस्त अच्छे चुनो।
वही मित्र अच्छे होना चाहिए जीवन में, उससे जीवन बनता है। तब मित्र सुदामा हुए। ये बात बिल्कुल सही बोली है पंडित जी ने कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। जैसी आपकी संगति होगी ना, वैसा ही असर आप पर होगा, वैसा ही व्यवहार आपका हो जाएगा, वैसा ही आप हो जाओगे, आपका नेचर वैसा हो जाएगा। तो अपनी संगति हमेशा हमें अच्छी रखनी चाहिए। हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से कथा सुनाई, सभी को बहुत मज़ा आया, सभी को बहुत अच्छा लगा, कोई भी बोर नहीं हुआ। आपको उनके विचार कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने वाले सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे आपके एक शेयर से, एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। हवन करने के बाद फिर हमने आरती की, और उसके बाद सभी ने हमको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं। इस घर में हमारा ये पहला कार्यक्रम था, और जिसमें हमने सबको बुलाया था। वैसे तो हम लोग कथा कर लेते हैं, पर हम सिर्फ हम दोनों ही होते हैं, और मम्मी जी को बुला लेते हैं। बाकी लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा था कि हम सभी को बुलाएंगे, और हमने फिर सभी को बुलाया। सभी ने हमको तिलक किया, क्योंकि ससुराल पक्ष में भी मैं सबसे छोटी हूँ, तो सभी ने हमको तिलक किया, सभी ने हमको गिफ्ट्स भी दिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे सभी के गिफ्ट्स बहुत पसंद आए हैं। वैसे तो मैंने सबको थैंक यू बोल दिया था, पर फिर भी मैं यहाँ पर भी सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे सभी के गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। फिर बारी आती है मेरे मायके वालों की, तो वो तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में रिवाज भी है ना, जब भी बेटी आए या हम बेटी के यहाँ जाए तो हमको देना ही होता है कुछ ना कुछ। तो उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उनके गिफ्ट्स भी मुझे बहुत पसंद आए हैं। मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा, उसको इतने सारे गिफ्ट्स मिले। उसको तिलक करने के बाद ये सारे गिफ्ट्स दिए जा रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मुझे बोला भी बाद में। ये सभी लोगों का प्यार था, ये सभी लोगों का आशीर्वाद था हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लगा। शादियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हमारा फर्स्ट टाइम ही था कि हम इस तरीके से बैठे हैं और सब लोग हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं। हम लोगों को बहुत अजीब भी लग रहा था, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। परिवार तो परिवार ही होता है गाइस, चाहे आप कहीं भी रहो, पर जब आपको ज़रूरत हो और आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो, तो बस वही सबसे अच्छी बात होती है, वही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ में। कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, मनमुटाव हो जाएं, पर ज़रूरत के समय पर आपका परिवार अगर आपके साथ खड़ा हुआ है, तो इससे अच्छी बात आपके लिए दुनिया में कुछ नहीं है। और गाइस, मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा परिवार मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। अगर आपका परिवार भी मेरे परिवार की तरह आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। ये है मेरी छोटी सी भतीजी जो पहली बार मेरे घर आई थी। कथा के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया था सुंदरकांड, जिसमें सभी को बहुत मज़ा आया। म्यूज़िक के साथ वो लोग गा रहे थे, ढोलक, हारमोनियम्स, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में इन्होंने भजन भी गाए हैं बहुत सारे, जिससे सबको बहुत अच्छा लगा। 2-3 घंटे ऐसे ही कहाँ निकल गए पता नहीं चला। सुंदरकांड का जो पाठ है वो इसी तरीके से होता है, अच्छा लगता है। हम लोग तो हमेशा इसी तरीके से करवाते हैं। आप लोगों के यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ होता होगा। किस किस को सुंदरकांड पूरा याद है, जो बिना किताब से देखे पूरा पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं? ऐसा कौन कौन है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपको मैं नहीं दिखूंगी, क्योंकि मैं इसके बाद चली गई थी सबको खाना खिलाने।
तो मैं उस काम में लग गई थी। पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबने खाना खाया और फिर यहाँ आकर सब बैठ गए थे। मैं बस सुन रही थी, मैं यहाँ आ नहीं पाई थी, मैं किसी काम में लगी हुई थी अंदर, पर आवाज़ें मुझे सारी आ रही थी। ये सब चलते-चलते अंधेरा हो गया था। तो आप देख रहे हैं लाइट्स ऑन हो गई हैं, थोड़े से वीडियो ब्लर हो रहे हैं शायद लाइट की वजह से। फिर भजन हो रहे थे और भजन पे सब नाचने लग गए थे, जो कि आगे आप वीडियो में देखेंगे। मेरा बेटा अपने हम उम्र कज़न के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, उसने भी भजनों पर बहुत डांस किया था। ये जो माहौल होता है ना गाइस, इसमें आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। इतना अच्छा माहौल बन जाता है कि आपका भी मन करता है कि बस नाचते रहो, नाचते रहो, नाचते रहो। बस ये भजन चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। बहुत मज़ा आता है। हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हम सभी को। ये माहौल ऐसा बन जाता है कि इंसान अपना दर्द, दुःख, परेशानी भूल कर सिर्फ भगवान में रम जाना चाहता है। उसको एक अलग ही आनंद का एहसास होता है। सभी ने उस दिन बहुत एंजॉय किया, सभी को बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और फिर इस भजन के बगैर तो कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता। राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।